हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी की कविता 9वीं नीम ये कविता सीखेंगे। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हमें फल, फूल, सब्जियाँ, हवा, ऑक्सीजन, लकड़ी देते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हमें फल फूल नहीं देते, फिर भी वो हमें बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कि नीम, तुलसी, ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमें दवाइयाँ देते हैं। तो आज हम औषधि वनस्पति नीम उसकी कविता सीखेंगे। पहले मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कविता एक्सप्लेन करती हूँ। नीम बोल रहा है कि मैं डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं हूँ। जैसे डॉक्टर और वैद्य हकीम क्या करते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उन बीमार लोगों को दवाइयाँ देते हैं और उनको ठीक करते हैं। तो नीम बोल रहा है कि मैं डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं हूँ, फिर भी मैं भी लोगों को डॉक्टर के जैसे ठीक करता हूँ। क्योंकि नीम जो पेड़ होता होता है उसमें बहुत सारी औषधियाँ गुण होते हैं। आपने सुना होगा कि आज भी बहुत सारे लोग अपने दांत साफ करने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो नीम ये जो वनस्पति है वो चाहे हमें फल फूल नहीं देती हैं, लेकिन उसके सारे जो अंग होते हैं वो बहुत औषधि होते हैं। उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे नीम का तेल होता है, नीम की गोलियाँ भी होती हैं। आगे देखते हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब घर में बहुत सारे गेहूँ चावल भर के रखती है इकट्ठा, तो उसमें नीम की सूखी पत्ती डालती है। क्योंकि अगर हम अनाजों में नीम की सूखी पत्तियाँ डालते हैं तो अनाजों को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और वो सालों साल अच्छे रहते हैं। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अगर आपके घर में बहुत सारे मक्खी और मच्छर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नीम के जो पत्ते होते हैं वो आपको जलाने चाहिए, यानी नीम के पत्तों का घर में धुआं करना चाहिए। तो उस धुएं से मक्खी और मच्छर घर से बाहर जाते हैं। और हमारे जो ऊन वाले कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े यानी जो ठंडी में हम स्वेटर पहनते हैं, हाथ मोजे पहनते हैं, वो ऊनी कपड़े में भी अगर हम नीम के पत्ते डालते हैं तो वो कपड़े भी बहुत अच्छे रहते हैं। आगे देखते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता है। अब मैं आपको कविता एक्सप्लेन करती हूँ। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। हम कहाँ पर भी घूमने जाते हैं तो गर्मी से हम बहुत परेशान होते हैं, तो हमें लगता है ना कि एक बड़ा सा पेड़ दिखना चाहिए, घना पेड़ दिखना चाहिए। अगर हम उसके नीचे बैठते हैं तो हमें शीतल छाया मिलती है और गर्मी से हमें राहत भी मिलती है। शीतल यानी ठंडा, और गर्मी यानी जो समर सीजन होता है तब हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे आसपास सारे पेड़ पौधे होने चाहिए और बहुत सारी हमें हवा मिलनी चाहिए। उसी तरह से अपने गांव में भी देखा होगा, बहुत सारे जो चरवाहे होते हैं जो गाय बैल को चराने के लिए वन में लेके जाते हैं, तब वो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनको ये जो नीम है वो ठंडी छाया देता है। और किसान भी दिन भर खेती में काम कर कर जब थक जाते हैं तो वो भी अगर खेती में कोई नीम का पेड़ है तो उसके नीचे बैठकर राहत पाते हैं। आगे देखो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता,
सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो बच्चों, हमें नीम के पेड़ से बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। नीम के पत्ते हैं या निम्बोली हैं, उससे भी हमें बहुत सारी औषधियाँ उपयोगी होती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी नीम के पेड़ नहीं काटने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नीम तो हमें फल फूल सब्जी कुछ भी नहीं देता, तो उनका क्या उपयोग है। लेकिन नहीं बच्चों, नीम का तेल अगर आप आपके शरीर को लगाते हो तो अगर आपको कहाँ पर भी कट जाता है या कुछ भी दाग खुजली है तो आपकी ठीक हो जाती है। अगर आप रोज एक नीम का पत्ता खाते हो तो आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके शरीर में गर्मी है तो आपको बहुत ठंडाई मिलेगी और गर्मी के वजह से जो भी बीमारियां होती हैं वो आपको कभी भी नहीं होगी। इसलिए नीम बोलता है कि मैं सूरज के किरणों के साथ मिलकर हमेशा हवा शुद्ध करता हूँ। जहाँ पर भी नीम के बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ पर हवा शुद्ध होती है। अभी तो हर जगह कारखाने होते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो हमें बहुत सारे नीम के पेड़ लगाने चाहिए। चाहे वो फल फूल ना देते होंगे, फिर भी वो तो हवा शुद्ध करते हैं। आगे देखते हैं। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखो, तो नीम हमें बता रहा है कि जैसे चांद सूरज हमेशा रहेंगे, सारे सजीव की मृत्यु होती है, लेकिन ये जो सूरज है चांद तारे हैं वो अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। उसी तरह मेरी जो औषधियाँ हैं या मेरे जो गुण हैं वो सब उसकी कहानियाँ हमेशा बताते रहेंगे। अगर एक नीम का पेड़ बारिश के वजह से टूट गया या सूख कर गिर गया, फिर भी अगर हम हमेशा नीम के पेड़ लगाते हैं तो हर नीम के पेड़ की जो कहानी होती है, कहानी यानी उसके जो उपयोग होते हैं। तो बच्चों, चाहे नीम हमें फल फूल नहीं देता है, लेकिन नीम के हर एक अंग से हम दवाइयाँ बनाते हैं। नीम ये जो ऐसा पेड़ है जो बहुत ही गुणकारी होता है मनुष्य के लिए। तो इसी लेसन से हमें यही सीखना है कि हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर बारिश के वजह से कोई पेड़ गिर जाते हैं तो हमें तुरंत वहाँ पे नया पेड़ लगाना चाहिए और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर हमारा परिसर बहुत सुंदर करना है। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कविता थी नीम। तो हमें भी नीम का पेड़ लगाना चाहिए, तो हमें हमेशा शुद्ध हवा मिलेगी। तो आज हमने बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी, तो आप ये कविता पढ़ो। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।